जय श्री हरि प्यारे मित्रों वैशाख माह की मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 को मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वालों के पापों का नाश, पुण्यों का उदय, शरीर और मन की शुद्धि होती है। मित्रों, इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति मानसिक, वाचिक और सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर पाता है। हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर किया जाता है। दरअसल पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत के महत्व को जान पाता है। महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं होता। वहीं कथा सुनने और पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है। चूँकि एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रती को कथा का पाठ या फिर श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इससे विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और एकादशी व्रत से मनोकामना पूर्ण होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी के दिन व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में चल रहे सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को सबसे शुभ तिथियों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि सब पापों को हराने वाली और सबसे उत्तम है। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं और इस कथा का पाठ करते हैं या फिर श्रवण करते हैं, वे मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके घर में धन की देवी का वास रहता है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो आइए प्यारे मित्रों, सबसे पहले जानते हैं भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार की पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीनने लगे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच चली आई। सभी उस स्त्री के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे सभी आपस में झगड़ा करना भूल गए और उस मनोरम स्त्री के पास दौड़कर आए। दैत्यों ने देवी से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? सुंदरी, तुम्हारा क्या नाम है और तुम क्या करने आई हो? देवी को देखकर दैत्यों में खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अब तक देवता, दैत्य, सिंध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने स्पर्श नहीं किया होगा, इसलिए अवश्य ही विधाता ने तुम्हें हमारे लिए यहाँ भेजा है। तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार किए हुए उन दैत्यों के पास आए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता। यह योग माया आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप की संतानें हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी नारियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और दैत्य बोले कि हे सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो। और मोहिनी ने घट लेकर देवताओं और दैत्य को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद
दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगी। दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। किंतु भगवान रूपी मोहिनी की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवताओं का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंचा तो चंद्रमा और सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु दैत्य है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन सर से अलग कर दी। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बन गए और अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया था, तो वे भी उसी स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वहां जाकर शिवजी ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिवजी को दैत्यों को मोहित करने वाला अपना मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिवजी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने हुए सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिवजी की ओर देखा तो भगवान शिव भी मोहिनी पर मोहित हो गए और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए और पूरे ब्रह्मांड में उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे तथा उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर की शक्ति गिरी, वहाँ वहाँ शिवलिंगों का क्षेत्र और स्वर्णों की खानें हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत की कथा विधि सब कुछ सविस्तार हमें बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। अतः आपने लोकहित में यह प्रश्न बहुत ही उत्तम किया है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उसी नगरी में धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला इत्यादि बनवाए थे तथा सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, समुना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था।
वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मांस मदिरा का सेवन भी किया करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। किंतु जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न पाकर वह चोरी करने लगा। एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर राजा ने उसे छोड़ दिया, मगर दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया और कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह पहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से मनुष्य को 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य बढ़ता है तथा अंत में सभी सुखों को भोगकर मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। तो बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।